क्या 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड से निर्णय होगा या अंतिम गणना से निर्णय होगा? ये तो देखना होगा ना। चुनाव की प्रक्रिया ही पलट दे रहे हो आप। वो कोई भी आदमी आ जाए जिसकी जमानत जब्त हो जाए मान लो, और वो कहे कि लेकिन पहले राउंड में हम जीते थे क्योंकि हमारे मोहल्ला का वो खोला था ईवीएम, तो हम भी नेता हैं। बोले तुम्हारी जमानत जब्त होगी। बोले उससे क्या हुआ, 1 राउंड तो जीते हैं। हर चुनाव से पहले, चाहे चुंगी का चुनाव हो, मतदाता सूची की झाड़ पोंछ होनी चाहिए। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, आप मुझे ये बताओ कि 7 राउंड छोड़ो, अगर 20 राउंड गणना है और कोई 19 राउंड हारे और 20 में जीत जाए तो जीता नहीं माना जाएगा? यहां इस बात पर नाराजगी है। बोले भैया ने मुंह फुला लिया। बोले क्यों? बोले वोटर लिस्ट में हेरफेर ना करो, जो एक बार बन गए वो चल दो। और क्या काम है आप लोगों के पास? मनरेगा में तो काम करने दे। और क्या काम है? जब ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे राजनीतिक लोग? कुर्ता पहन लिया, दिन भर घूम रहे, और पान खा लिया, चाय पी ली, बीड़ी पी ली, समोसा खा लिया, चकल्लस हो गई, फिर क्या करोगे? घर जाके सो जाओ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी। और आज हम देखेंगे कैसे एसआईआर के मुद्दे पे, जिसके कारण बिहार में राजनीति अपने चरम पे है, और वो कैसे अब पूरे भारत में होने वाला है। और ईसीआई ने कहा है कि वो धीरे धीरे हर राज्य, बंगाल, उड़ीसा करते करते वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, जो होना भी चाहिए। देखिए इस पे कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, और कैसे बायोलॉजिक अमिताभ अग्निहोत्री जी अपना बात रख रहे हैं और उनको बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट रख के रेल रहे हैं और उनके खूब मजे ले रहे हैं। दुबे जी, अच्छा कभी कभी अखिलेश जी भी बिल्कुल जोरदार बात कह देते हैं ना। अब उस पर क्या कहे आदमी? वो कह रहे एक मशीन आ गई है गुप्त, जो भाजपाई जेब में डाल के ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, और बूथ पे ही नकली आधार छाप देते हैं, उसी से खेला हो जाता है। ऐसी बात अब पहले कभी नहीं सुनी गई, नहीं कि कोई ऐसी मशीन आ गई है कि बूथ में जयसन सिंह जेब में ले गए और वही स्टूल पर कहीं स्कूटर की गद्दी पे रखा और सटासट छाप दिए 1500 आधार। दुबे जी नहीं, हाँ जी जी। देखिए आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। अग्निहोत्री साहब, आप भी जानते हैं कि हर चीज संभव है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। आप देखिए फॉरेन में वो कौन सा कंट्री है, अल्बानिया, कोई एक कंट्री अभी रिसेंटली, उसमें आपने देखा कि एआई का एक मंत्री पद डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो एक कुर्सी बनेगी जिसपे एआई लिखा होगा कि भाई एआई मंत्री महोदय हैं। आप सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है कि ये, और फर्जी केस तो आप देखते ही हो कि कितने फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। अरे आधार कार्ड क्या, फर्जी पासपोर्ट बनते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनते हैं, फर्जी क्या नहीं बनता है। लेकिन बात यह है कि ठीक है, आपको ये जो अभी तक सरकार 11 साल या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बड़ा मुझे अफसोस होता है जब ये रोने लगते हैं और दुहाई देने लगते हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जनसंख्या एक समुदाय की बढ़ रही है। भैया आप किसके लिए आए हो? मुझे ये तो बता दो कि आप किसके लिए आए हो। आप जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का आपने पब्लिक से वादा किया था, पब्लिक ने आपको चुना, 1 बार नहीं 2 बार चुना। तो लेकिन वो कमियां आप कब दूर करोगे? रोके गा के ऐसा बताओगे कि हमें करना है लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर जो चाहे वो कल का मुद्दा हो, जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि संतुलन सही नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, भैया आप क्या कर रहे हैं? आज 11 साल होने को हो चुके हैं, आप कभी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाए? नहीं लाए। जनसंख्या कानून लाते ना, आपको किसने रोका था? नहीं रोका था ना। लेकिन नहीं, ऐसे ही अगर गड़बड़ियां हैं तो 2017 से आप क्या कर रहे थे? आप आते ना आसाम फ्रंट पे कि भाई इतनी गड़बड़ियां थी, ये देखिए ऐसा, तो हम भी उस चीज को स्वीकार करते कि नहीं। एक छोटा सा सप्लीमेंट है। जितनी जानकारी सपा को है, अखिलेश जी को है,
और जितनी जानकारी वो सार्वजनिक कर रहे हैं लगातार, उसमें कम से कम एक बात तो होनी चाहिए थी कि आप सब लोगों को, जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगा देना चाहिए। आखिर बैठ के भी क्या कर रहे हो? सड़क पे उतरो, गुड्डू की कुंडी खटखटाओ, पप्पू कुंडी खटखटाओ, सबके यहां देखो। मैं बड़ा चौंक रहा हूं, विवेक नारायण जी की पार्टी भी जिंदा है, बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी है, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक मकान में 4,500 वोटर था। तो उस इलाके के सपा के लोग क्या कर रहे थे? बस सबसे पहले तो उनको बर्खास्त करो, सबको, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सबको भगाओ। जिनको ये नहीं पता लगा दुबे जी कि एक मकान 4,500 वोटर, ये सपा के लोग क्या कर रहे थे? फिर अंताक्षरी खेल रहे थे। 5 साल और क्या काम है कार्यकर्ता के पास? हवन जंग तो करना नहीं। आरोप है, मैं पूछूंगा एसएन सिंह से भी, आरोप है कि एक मकान में 4,500 4300 वोट था। इसमें तो हंगामा मच जाना चाहिए था। वहां पंचायत लड़ने वाले आपके होंगे, प्रधानी लड़ने वाले होंगे, विधायकी लड़ने वाले होंगे, सांसद लड़ने वाले होंगे, सब मूंगफली खा रहे थे। सारे लोग चुपचाप मूंगफली कुटुक रहे थे। ये नाला मछट्टा पे माइकल की पपड़ियां खा के पानी पी रहे थे। बोले छोड़ो यार, क्या करना। नहीं, ये मैं हैरान होता हूं ना, मुझे समझाए ना कोई कि अगर आज आपके पास ये जानकारी है कि फलानी जगह 200 वोट एक मकान, फलानी जगह 180 और फलानी जगह 4,4300 वोट, तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां क्या कर रहे थे? मैं समझना बस इतना अभी, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं। जी जी जी, ये चीज गंभीरता का विषय है। इसको सिर्फ आज चर्चा करके इसको छोड़ देना वाला विषय नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन अभी हमारी पार्टी के निर्देश हो गए हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि जैसा आपने अपने स्टार्टिंग में भी बोला है कि बड़ी बारीकियों से ये चेक किया जाएगा कि भैया किसी का वोट रह ना गया हो, किसी का एक्स्ट्रा वोट ना हो। वो अब हम लोग जो पूरा पार्टी है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हमारे ऊपर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मतलब मेन बॉडी से लेके छात्र सभा तक, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होके इन चीजों को गंभीरता से देखेंगे और जहां कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे अपने लेवल पे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा एक उन्होंने सेंटेंस जी ने बोला था। मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद वोटर लिस्ट पर रुदन नहीं, अभी मेहनत करो ना, प्राण लगा दो, रक्त की एक एक बूंद लगा दो, हर घर जाओ, हर वोटर से मिलो। दुबे जी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना आओ, बोले हमको पता लगा झांसी में 4,000 वोटर एक कुठरिया में रह रहा था। अरे चाचा, तो उस कुठरिया में पार्टी के आदमी क्यों नहीं भेजे? कि भाजपा हो चाहे सपा हो, ये बाद वाला काम ना करना। अभी चुनाव में टाइम है दुबे जी। 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी आपके सक्रिय सदस्य हैं, सबको मैदान में उतार दो। 15 करोड़ लोगों को स्पर्श करिए, आपसे बड़ा एसआईआर क्या होगा फिर? एसएन सिंह जी, 2 सवाल हैं। एक तो प्रश्न ये जो कांग्रेस ने कहा कि अगर राहुल गांधी ही घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार नियम कायदों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी मशीन आप लोग कोई इजाद करके ले आए हो जो चुपचाप जेब में डाले रहो, जब वोट हो तो वहीं जाके आधार छाप दो, सटासट सटासट सटासट। और तीसरी बात, और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महोबा के एक मकान में 4300 से ज्यादा वोट दर्ज थे। हर चुनाव से पहले, चाहे चुंगी का चुनाव हो, मतदाता सूची की झाड़ पोंछ होनी चाहिए।
यहां इस बात पर नाराजगी है, बोले भैया ने मुंह फुला लिया, बोले क्यों, बोले वोटर लिस्ट में हेर फेर ना करो, जो एक बार बन गई वही चलने दो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, आप मुझे ये बताओ कि 7 राउंड छोड़ो, अगर 20 राउंड गणना है और कोई 19 राउंड हारे और 20 में जीत जाए तो जीता नहीं माना जाएगा? और जो आदमी सारे राउंड में मिला के फाइनल हारा हो उसको राष्ट्रनायक बता दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं ना। आपने कहा कि वो 6 राउंड 7 राउंड पीछे चल रहे थे। मैंने तो पत्रकारिता में देखा कि फाइनल रिजल्ट देखा जाता है। गुड्डू के मोहल्ले का ईवीएम खुलता तो गुड्डू आगे चलते, पप्पू के मोहल्ले खुलता तो पप्पू आगे चलते, इसीलिए फाइनल रिजल्ट जारी होता है। इसीलिए होगा ना। जसवंत नगर में आप आगे चलो तो मैनपुरी में जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा क्या? नहीं ना। उसके लिए तो सारा वोट चाहिए विवेक भाई। नहीं, ये तर्क समझ नहीं आया जी। क्या 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड से निर्णय होगा या अंतिम गणना से निर्णय होगा? ये तो देखना होगा ना। चुनाव की प्रक्रिया ही पलट दे रहे हो आप। वो कोई भी आदमी आ जाए जिसकी जमानत जब्त हो जाए मान लो, और वो कहे कि लेकिन पहले राउंड में हम जीते थे क्योंकि हमारे मोहल्ला का वो खोला था ईवीएम, तो हम भी नेता हैं। बोले तुम्हारी जमानत जब्त होगी। बोले उससे क्या हुआ, 1 राउंड तो जीते हैं। स्पेसिफिक सवाल एसके दुबे जी, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का समर्थन करेगी या बिहार वाला रुख रहेगा? क्योंकि तैयारी तो यहां उत्तर प्रदेश में सपा शुरू कर दी है। नहीं, हम अब उसमें ऐसा है कि हम उनका समर्थन करेंगे लेकिन हम अपना भी करेंगे, और जहां गड़बड़ी होगी हम तो उसको पेश करेंगे, इसी को बोलेंगे। अगर कोई बोर्ड ऐसा है जो मतलब यूपी में यात्रा नहीं निकलेगी, यूपी में अगर यात्रा निकालनी होगी तो राहुल गांधी को अकेले निकालनी होगी, ऐसा कह रहे हो? इलेक्शन कमिश्नर सही तरीके से काम करेगा तो हमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन अब ये प्रश्न यहाँ पे जरूर खड़ा हो गया कि उसके साथ साथ हम भी करेंगे ताकि कहीं कोई हमारा वोटर रह न जाए और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए, इसके लिए हम सतर्क हो गए। इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। हमेशा से एक सतर्क रहना चाहिए राजनीतिक पार्टी को। और क्या काम है आप लोगों के पास? मनरेगा में तो काम करने रहे, और क्या काम है? जब ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे राजनीतिक लोग? कुर्ता पहन लिया, दिन भर घूम रहे, और पान खा लिया, चाय पी ली, बीड़ी पी ली, समोसा खा लिया, चकल्लस हो गई, फिर क्या करोगे? घर जाके सो जाओ। वोट क्यों नहीं देखते राजनीतिक लोग? जब चुनाव में जय पराजय हो जाती तो कहते हैं गुड्डू कुर्ता ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है क्या? वोटर लिस्ट क्यों नहीं देखते दुबे जी? आप लोगों को 5 वर्ष ही काम करना चाहिए भाई। सांसद विधायक से लेके और कार्यकर्ता तक सबको ये काम करना चाहिए। इसके अलावा और क्या बड़ा काम है? इससे बड़ा कोई काम है? बाद में ये कह देना कि सारा चुनाव फर्जी है, सब फर्जी है, ये तो धृष्टता है। आप कहें कि इटावा जिले का एक एक वोटर सपा ने स्कैन कर लिया, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो सराहना करूंगा समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर हैं। समाजवादी पार्टी ये लक्ष्य कर ले कि हम 6 महीने के भीतर 15 करोड़ लोगों के को छुएंगे, उन तक पहुंचेंगे। दुबे जी, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा कि गलत बन गई कि सही बन गई, जब आप खुद चले जाओगे वहां। नहीं, इसीलिए तो अभी ये हो गया कि इसी का जो भी करेगा उसका भी वेलकम, लेकिन उसके साथ हम तो अब करेंगे, इतना तो 100%।
लेकिन देख लेना ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता ये दफ्तर में बोल जाएंगे हम जा रहे हैं करने और फिर कहेंगे गुड्डू चलो सिनेमा देखते हैं। नहीं ना वो एक पूरा सिस्टमेटिक वे में होगा, ऐसा नहीं है। सारी रिपोर्टें आएंगी और हमारे में अब चालू हो गया है, हो चुका है। मैं आपको लो आज अभी बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चालू हो चुका है जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने का काम करेगी या नहीं, या केवल राहुल जी यात्रा ही निकालेंगे। लेकिन मुझे सपा के टोन से लग रहा है कि राहुल गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा निकालनी चाहिए बिहार जैसी, तो शायद सपा उस रथ पर नहीं बैठेगी, क्योंकि सपा करी हमने तो घर घर जाके वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। विवेक जी छोटा सा जवाब। देखिए, जो आपने युद्ध का नाम लिया, जो रण बिहार में हुआ वही रण उत्तर प्रदेश में होगा, और इसका आगाज अमिताभ जी राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। जिस तरह से निजाम की मंशा थी उसी के अनुरूप गोल मोल बातें करके। नहीं विवेक जी, मेरा प्रश्न था कांग्रेस अपने दफ्तर से निकलेगी, घर घर जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी हमें, लेकिन बात या केवल यात्रा करेगी? बिल्कुल नहीं, यात्रा भी करेगी और घर घर भी जाएगी, और उत्तर प्रदेश में भी वही तैयारी हो रही। चलिए सौरभ दुबे, फाइनल एक टिप्पणी, समय कम है, कि अगर सारे दल 5 वर्ष मतदाता सूची पर निगाह रखें ईमानदारी से, काम चोरी न करें, तो ये रार ही नहीं हो। शीशे की तरह पारदर्शी सूची रहे, हर मोहल्ले में हर पार्टी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस बसपा का चलो ना भी हो, भाजपा और सपा का तो हर मोहल्ले में कार्यकर्ता है। उसको तो पता होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले से कौन वोटर है और कौन वोट देने लायक है, लेकिन नाम कट गया। तो कहता हूं आलसी हो गए कार्यकर्ताओं वाली पार्टियां जो हैं, कम सक्रियता वाली पार्टियां जो हैं, घर से न निकलने वाली पार्टियां जो हैं, उनके लिए दुबे जी, विवेक जी, ये एसआईआर वरदान है, वरदान। इसका स्वागत करिए, कहिए कि चुनाव आयोग एसआईआर कर रहे हैं, अलग करे, हम अपना भी जरूर करेंगे। सोचिए, एक उदाहरण लेता हूं कांग्रेस का। नारायण दत्त तिवारी के जमाने को छोड़ दीजिए, 80 के दशक को, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी ये लोग थे कांग्रेस का चेहरा। उसके बाद से विवेक जी मेरी बात से सहमत होंगे, कांग्रेस ने 85-86 इंदिरा जी की मृत्यु के बाद से, 84 के बाद से कभी उत्तर प्रदेश के हर घर की कुंडी नहीं खटखटाई होगी। लिख लीजिए मेरी बात। इसीलिए घटते 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 घट गई 2%, 4%। विवेक जी गलत नहीं कर रहा, कड़वा कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग निकले ही नहीं, आनंद लेते रहे कन्नौज में। बोले समोसा लाओ यार गुड्डू, है, और चाय बोल के आओ। घर तो गई नहीं किसी के। जनता से संवाद का सीधा वो खत्म कर दिया। मुझे अच्छा लगा जो अखिलेश जी ने कहा और दुबे जी कह रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे। मैं देखूंगा ये जाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो इनकी राजनीतिक सेहत के लिए दुबे जी ये वरदान होगा। लिख लो मेरी बात। आधा चुनाव तो वैसे ही ठीक हो जाएगा अगर घर घर चले गए, जो चला जाएगा घर घर। घर जाओगे तो हालचाल भी तो पूछोगे ना व्यक्ति का, तो जुड़ाव होगा ना। अन्यथा तो केवल ट्विटर पे ही पता लग रहा नगर अध्यक्ष कौन है, महानगर अध्यक्ष कौन है। कोई किसी घर तो जाने ना, वही 150 लोग हो जो आपस में लूडो खेल रहे हो।
जाना चाहिए, भाजपा को भी, सपा को भी, बसपा को भी और कांग्रेस को भी। और जो पार्टियां वोटर के घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित नहीं कर सकती, उतनी मेहनत नहीं करना चाहती, उनको कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं कि चुनाव हार जाने के बाद स्यापा करें चौराहे पर। कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं। आपके स्यापे का कोई मूल नहीं रहता। आप जनता तक गई नहीं, मतदाता तक गई नहीं। मैं तो सारे राजनीतिक दलों के लिए कहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल सक्रिय हैं, एक मकान पर अगर अखिलेश जी सही कह रहे 4300 लोग थे, तो सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को उस जिले के डूब जाना चाहिए। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे या अंताक्षरी खेल रहे थे? क्यों पहनते हो कुर्ता? छोड़ो, अपना काम करो, खेती किसानी करो। क्यों नेता कहलाते हो? अगर ये बात सही है, एक घर में 200 बताए जा रहे, एक में 183 और एक में 4300। राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी पार्टी बर्खास्त कर देनी चाहिए थी, पदाधिकारियों को, अजय राय समेत सबको। नहीं विवेक जी, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? आपको पता ही नहीं 4300 आदमी एक घर पे। अखिलेश जी को भी एक्शन लेना चाहिए, उस मंडल के, उस जिले के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को हटाना चाहिए, भाजपा को भी लेना चाहिए ना विवेक जी। अब नहीं, अब एक्शन का टाइम है। अब बोल वचन से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं तो कहूंगा, ज्यादा ना सही 100 घर अखिलेश जी भी ले लें, मायावती जी ले लें, राहुल जी ले लें, योगी जी ले लें, इस कद के बड़े नेता भी उतरे, 100 घर जाएं। ये थोड़ी ना कि हम केवल यात्रा पर निकलेंगे, घर घर नहीं जाएंगे। बोले घर विवेक नारायण जाएंगे, तो विवेक नारायण कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे, मौज लो। क्या हम ट्विटर खेलेंगे? ये तो समस्या है। वोटर, मैं तो कहता हूं देश में एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक के सारे चुनाव उसी से होने चाहिए। वोटर लिस्ट हर चुनाव में अलग क्यों? बोले ये नगर पालिका वाली है, अच्छा जी। बोले ये ग्राम पंचायत वाली है, अच्छा जी। बोले ये विधानसभा की है, अब बोले चौथी जो उधर रखी, बोले वो लोकसभा वाली है। वो न देखो, एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? एक वोटर लिस्ट हो, एक नंबर हो, एपिक नंबर, और देश भर में मान्य हो। ऐसी व्यवस्था हो सकती है। हम देश भर में कहीं से भी, हमारा बैंक का अकाउंट लखनऊ में है, लखनऊ की शाखा में एसएन सिंह, लेकिन हम गुवाहाटी में पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। जब हम मौद्रिक ट्रांजैक्शन देश भर में कहीं कर सकते हैं बिना भौगोलिक दूरी समस्या के, तो भारत में वोट ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम अपने नंबर का वोट कहीं भी कास्ट करें, ऐसी तकनीक क्यों नहीं इजाद की जा सकती? और सबसे बड़ी बात, जितनी मतदाता सूचियां होंगी उतनी गड़बड़ियों की संभावना होगी। मतदाता सूची पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए, समय समय पर उसका परिमार्जन भी होते रहना चाहिए, क्योंकि लोग स्थान छोड़ते हैं, स्थान पर आते हैं, कुछ जन 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, हर दिन कुछ लोग 18 वर्ष में प्रवेश करते हैं, हर दिन। इसलिए वोटर लिस्ट गतिमान चीज है, वो स्थिर नहीं रह सकती, और स्थिर वोटर लिस्ट पवित्र नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट को निरंतर अपनी निगाह में रखना चाहिए। आप केवल चुनाव परिणाम के आने के बाद टीवी पर बहस करने आते हैं, तो आपके पास वो नैतिक सत्ता नहीं होती है जो आरोप आप लगाते हैं, और वो आरोप बड़े हास्यास्पद हो जाते हैं। कोई कहता करोड़ों वोट चोरी कर लिया, किसी का लाखों वोट चोरी कर लिए, किसी का आधार कार्ड फर्जी छाप दिए। इसी आधार कार्ड के लिए तो दुबे जी, आप सब लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे कि आधार कार्ड, तुम्हें मेरी कसम आधार कार्ड जरूर जोड़ो इसमें, कह रहे थे ना।
जिस आधार कार्ड को अखिलेश जी बता रहे कि एक मशीन आ गई है 007 टाइप की और उससे आधार कार्ड छप रहा है, उसी के लिए आप लोग आमरण अनशन पर बैठे थे बिहार में, क्या कि प्राण दे देंगे अगर आधार कार्ड 11 में नहीं शामिल हुआ 12 में। फिर जब शामिल हो गया तब आप लोग माने। उसी आधार कार्ड को बता रहे हो नकली है। एक बात पर टिको, आधार है तो पूरे देश भर के लिए आधार ही, आपके हर व्यक्ति का आधार कार्ड उसके मतदाता सूची के मतदान क्रम के साथ, मतदाता क्रम के साथ ज्वाइन करा दीजिए, जोड़ दीजिए, झंझट ही खत्म। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पर परिणाम आ जाने के बाद आक्षेप लगाना और आक्षेप लगाकर भाग जाना, ये तरीका अच्छा नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं टाइम टू टाइम अमिताभ अग्निहोत्री जी का और जिसने राष्ट्रवादी पत्रकार है उनका डिबेट क्लिप आपके पास लेके आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने परिचितों के पास पहुँचाइए, शेयर